जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में, जिसका अपडेट आप लोगों को मॉर्निंग में सुबह कितने बजे 7 बजे मिल जाता है। इसमें हम उस चीजों को कवर करते हैं जो एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो इसमें हम लोग उतने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछने की संभावना होती है उसको। जैसे अगर आप लोगों को देखना ये क्यों जरूरी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग मैक्सिमम 10 क्वेश्चन को डेली डिस्कस करते हैं। 10 मल्टीप्लाई अगर 30 भी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे पर मंथ के। अगर सपोज करो कि आप सारे क्वेश्चन को, सारे दिन के वीडियो को नहीं भी देखते हैं, अगर आप 200 भी क्वेश्चन देखते हैं, सपोज 20 दिन भी देखते हैं आप, तो 200 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 200 क्वेश्चन में से अगर एटलीस्ट आपको 20 भी याद रहते हैं, मतलब 2 दिन की क्लास का, ठीक है, 20 भी क्वेश्चन याद रहते हैं। अगर इस 20 में से आपके 10 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, तो पता है एक एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। तो आप एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन अगर फंसा है तो आपके लिए बेनिफिट है। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका एक चीज और है, जो इसका पीडीएफ है, हम लोग जो पीडीएफ देते हैं वो बिल्कुल फ्री है। इसका कोई चार्ज नहीं है कि नहीं हाँ हम लोग पेड ग्रुप है ऐसा कुछ है। इसका टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डीके एजुकेशन हब। ठीक है, डीके एजुकेशन हब के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आप जाके उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो क्विज है इसका या टेस्ट कर लीजिए, तो उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लेके बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है। पहला हो गया हमारा ए, ईमानदारी और नैतिकता। दूसरा हो गया भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। ठीक है, तीसरा हो गया सतर्क रहें, ईमानदार रहें। चौथा हो गया डी यानी सूचना शक्ति है। तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप इसको कमेंट करके हम लोगों को इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आप इसको हमें कहां पे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताने का रीजन ये है कि जो उसके पहले वाला वीडियो है, ठीक है, यानी कि 1 तारीख है, 1 नवंबर का जो वीडियो है हम लोग का, उसमें हम लोगों को इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये अभियान क्या है। ठीक है, इसको कब से और किस डेट तक चलाया जा रहा है। तो इसको आपका आंसर कहां देना है, हम लोग को कमेंट करके आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाल ही में किस देश ने भारतीयों को हाल ही में किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा दी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो गया इजराइल, ऑप्शन डी हो गया थाईलैंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो गया ऑप्शन डी, यानी कि थाईलैंड। इसका ऑप्शन डी हो गया थाई। ठीक है, इसका हमारा सही आंसर है थाईलैंड जो है, इसका सही आंसर है। थाईलैंड की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल, वो है बैंकॉक। ठीक है, ये देखिए ये सिटी है, जो कुछ इमेजेस हैं, बहुत अच्छी और खूबसूरत सिटी है अगर थाईलैंड की बात करें हम लोग। ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग की अगर बात करें, डिटेल देख लेते हैं क्या है ये और किसे किया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया देश थाईलैंड ने हाल ही में भारतीय को बिना वीजा, मतलब जो हमारे इंडियन है उनको बिना वीजा की यात्रा की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, यह सुविधा जो कब से स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं है। ये सुविधा 10 नवंबर 2023 से कितने तारीख तक चलेगी, 10 मई 2024 की अवधि के दौरान बिना वीजा के थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं। थाईलैंड ने देश में पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। मलेशिया, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद इस साल अब तक थाईलैंड में करीब 12 लाख पर्यटक आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा कुछ इमेजेस है थाईलैंड की, जो आपको दिख रही होगी नीचे। ठीक है, आप अगर घूमना चाहें तो थाईलैंड एक अच्छी सिटी है जहां पे आप घूम सकते हैं और एंजॉय करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी भारत। ठीक है, ऑप्शन डी भारत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम जो है वो है ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक जी वहां के राष्ट्रपति है। ये हो गया ऋषि सुनक। और अगर बात करें हम ब्रिटेन की राजधानी यानी कि कैपिटल की,
राजधानी की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ठीक है, ये हो गया ब्रिटेन की राजधानी। अब इसकी डिटेलिंग के बारे में देख लेते हैं। दुनिया का पहला एआई समिट, सेफ्टी समिट, ठीक है, दुनिया का पहला एआई सेफ्टी समिट यूरोपीय देश ब्रिटेन में शुरू हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर समेत कई देश हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर दक्षिण इंग्लैंड के बंकिम सायर में 1 नवंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह पहली बार है कि इस तरह का एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका अगर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है इसकी बात करें तो एआई का उपयोग करके साइबर मामलों को, साइबर में जो हमला होता है साइबर क्राइम वाला, ठीक है, उस हमले को कैसे रोका जाए उसके बारे में। दूसरा होगा एआई का उपयोग करके भेदभाव और पूर्वाग्रह को कैसे कम किया जाए उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा एआई का उपयोग करके मानवता के लिए लाभकारी टेक्नोलॉजी को कैसे विकसित किया जाए इसके बारे में ये डिस्कशन और ये सम्मेलन रखा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 मतलब 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए रशीद खान, ऑप्शन बी शाहीन शाह अफरीदी, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी कुलदीप यादव। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी, ये है हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। देखते हैं इसकी डिटेलिंग। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने विश्व कप में, जो अभी चल रहा है विश्व कप, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 91 वनडे मैच में अपने 100 वनडे विकेट हासिल किए। इससे पहले मतलब जो है हमारे शाहीन शाह अफरीदी जी से पहले, ठीक है, यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम था जिन्होंने अपने 92वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। और ये हमारे मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल गए। एक तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हो गए, ठीक है, इनका सबसे 100वां शतक कब कंप्लीट हुआ, ये 91 वनडे मैच में। ठीक है, उसके इनके पहले कौन है, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, ठीक है, ये पहले हैं और इन्होंने अपने 92वें मैच में अपना 100 शतक हासिल किया था। तो कोशिश ये रहती है कि हम लोग क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं मगर उसके साथ साथ कई सारे क्वेश्चन हम लोगों के बन जाते हैं। तो आपको तो जो क्वेश्चन मेन है जो कि उस समय अभी के फिलहाल के करंट के हिसाब से रिलेवेंट है, बट उससे रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका डिटेलिंग डिस्कस करना जरूरी नहीं होता है, या उसका लगता है कि नहीं हाँ ये सिंगल क्वेश्चन ही इनफ है तो हम लोग उतना ही डिस्कस करते हैं, और जिसका लगता है नहीं हाँ उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं तो हमारी टीम उसको भी उसमें ऐड कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन तेज जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था का उद्देश्य के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। मतलब किस चीज के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है, मतलब रोक लगानी है। पहला हो गया कछुआ, ठीक है, इमारती लकड़ी, सी हो गया विदेशी पक्षी, और डी हो गया दांत। ठीक है, जैसे हाथी होती के दांत बहुत कीमती होते हैं ना। अब आप ये मत सोचिए कि आपका दांत कोई बेच रहा है, ठीक है, आपका दांत का तो कोई ना पूछे। ठीक है, तो जो हाथी होते के दांत होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं उस तरह के चीजों पे। तो इसमें बात किसकी गई है, किस चीज पे अंकुश लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भी इमारती लकड़ी। ठीक है, इस पे हमारा रोक लगा दी गई है अवैध व्यापार के लिए। अब इस पर देखते हैं इसके बारे में डिटेलिंग। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेड सैंडर्स मतलब लाल चंदन, लाल चंदन, ये लाल चंदन की लकड़ी, बिल्डिंग वुड मतलब बिल्डिंग की लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण की शुरुआत की। इन्होंने नई दिल्ली में पहले वैश्विक सम्मेलन, ठीक है, GCCEM के उद्घाटन सत्र के दौरान सहयोग की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक कस्टम कलाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारी ने भी भाग लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी। और ये जो है हमारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन
एनफोर्समेंट मैटर्स, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, राइट, आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास यानी AAY, ठीक है, शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड इसका हमारा करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो ये झारखंड के हमारे सीएम है, कौन है? हेमंत सोरेन जी। ठीक है, कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, ये हमारे झारखंड के सीएम है। ठीक है, अगर झारखंड की राजधानी की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए तो वहां की राजधानी है रांची। आप लोगों को कैपिटल भी ध्यान रखना होता है, कभी कभी राजधानी भी पूछ लेता है किसी किसी एग्जाम में कि वहां का कैपिटल क्या है। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक योजना है जो राज्य के गरीब जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक लाभार्थी को एक कमरे, प्रत्येक एक लाभार्थी को मतलब एक को 3 कमरों का मकान प्रदान करेगी। ठीक है, अबुआ आवास योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें से पहला हो गया, इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है उनको ही मिलेगा। लाभार्थी का परिवार गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। ठीक है, गरीबी रेखा की एक क्राइटेरिया होती है जिसमें कहीं कहीं सुनते हैं कि ललका कार्ड का कि उजर का कार्ड, ठीक है, रेड कार्ड या व्हाइट कार्ड, इस तरह की बातें गांव में कही जाती है कि रेड कार्ड है कि व्हाइट कार्ड है, उस तरह के। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया जिसपे गरीबी रेखा के नीचे होंगे तब आपको मिलेगी। लाभार्थियों को एक आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई करना होगा तो उसमें सारी चीजें मांगी जाएगी, नहीं वो आप क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं देन आप एलिजिबल होंगे इस योजना के तहत। ठीक है, मकान की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मतलब जो मकान बनेगा 3 BHK, मान लीजिए 3 रूम का जो बन रहा है ये, अब वो 3 BHK कर लीजिए, वो 3 रूम बना के देते, वो बात की बात है, वो तो डिपेंड करता है उनके पे। ठीक है, 3 रूम का जो मकान बनेगा उसका जो लागत आएगी, जो लागत यानी कि जो खर्च आएगा उसका वो सरकार देगी। ठीक है, उसका जो खर्च आएगा। अबुआ आवास योजना के तहत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के तहत राज्य में 8 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा। मतलब कम से कम 8 लाख घर बनाए जाएंगे जिसमें 8 लाख लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना को 3 चरणों में लागू की जाएगी। इस योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला, चालू वित्तीय वर्ष में, मतलब फर्स्ट लेवल में जब होगा तो ये 2 लाख घर, फिर उसके बाद 24-25 के वित्तीय वर्ष में 3.5 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद अगले साल 25 और 26 में 2.5 लाख फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में किस कंपनी ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए टाटा समूह, ऑप्शन बी लैरन एंड टूर्बो, ऑप्शन सी स्वान एनर्जी, ऑप्शन डी मजगांव डॉक सीपी बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया स्वान एनर्जी लिमिटेड। इसने किसका अधिग्रहण किया है? जो रिलायंस की नेवल एंड इंजीनियरिंग कंपनी थी उसका अधिग्रहण इसने 2023 में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, परोपकार परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 2023 USI SPF, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? मतलब किसे दिया गया है या किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए जॉन चैम्बर्स, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी नीता अंबानी, ऑप्शन डी मुकेश निंडल्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नीता अंबानी। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। नीता अंबानी को रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उनके परोपकार कार्यों के लिए परोपकार और कारपोरेट
सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। ठीक है, ये हमारी नीता अंबानी जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी देहरादून उत्तराखंड। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून उत्तराखंड में हुआ है, जो कि भारत में है। ठीक है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता था, ठीक है, वो हम लोग किसके लिए देते थे? कमेंट करने के लिए। लेकिन हमने पहला ही क्वेश्चन आज दे दिया था आपको कमेंट करके बताने के लिए। तो इसका जो आंसर है हम लोग आज बताएंगे। तो ऑप्शन ए हो गया 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29 अक्टूबर को यह दिवस पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल सहायता दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल केयर एंड हेल्प डे, ठीक है, मनाया गया। तो ये था आज का हमारा सारा टॉपिक्स जो करंट अफेयर थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से इसका पीडीएफ और सारी चीजें एंजॉय भी कर रहे होंगे, जिसका लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलता रहता है। हमारा क्विज के लिए हमारे एप्लीकेशन और पीडीएफ के लिए भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपका टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी मिलता रहता है। ठीक है, वीडियोस के लिंक, लाइव क्लास के लिंक ये हम लोग टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे देते रहते हैं। ठीक है, जिसका आप लोग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ऐसे ही सारे नए अपडेट के लिए और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिसके आपको जो नए नए वीडियोस हैं, नए नए टॉपिक के जो प्रोग्राम्स हम लोग चलाने वाले हैं अभी आने वाले समय में, ठीक है, उसकी जो अपडेट है आप लोगों को वो आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद मिलती रहेगी, या आप हमारे किसी भी चैनल को जैसे टेलीग्राम को या व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।